नजरें बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ अभयानंद और हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हुए थे, थ्योरीज का डिस्कस किए हुए हैं, ग्राफ डिस्कस किए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि अब केसेस से ना A to Z प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और जिनको जो डाउट होगा तो पर्सनली हमें कांटेक्ट कीजिएगा। तो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं, हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। टाइप 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहला है साइन इनवर्स रूट 3/2। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है और आसानी से हम लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोग इसमें मार्क्स उठा सकते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि इनका रेंज कहाँ से कहाँ जाता है साइन इनवर्स का। अगर हम बात करेंगे तो साइन इनवर्स का अगर रेंज जाता है -π/2 से लेके कहाँ तक, तो π/2 तक जाता है साइन इनवर्स में। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट देखा जाए तो अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स तो √3/2 साइन में किसका मान जाता है, तो साइन 60 का मान जाता है। तो साइन π/3 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा π/3, क्योंकि π/3 बिलोंग्स टू, क्योंकि π/3 बिलोंग्स टू यहाँ पे हो -π/2 से लेके π/2 में जा रहा है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और इस तरह बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं सेकेंड, अगर बात करेंगे हम यहाँ पे tan इनवर्स -1/, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले हम थ्योरम को याद करेंगे। तो इससे माइनस से रिलेटेड आपको थ्योरम यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं क्या है कि tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स क्या होता है, तो x होता है। हाँ, tan इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, -tan इनवर्स x होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बात करेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा और tan इनवर्स अब यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। अब 1/√3 अगर हम बात करेंगे तो ये किसका मान होता है, तो हो जाएगा -tan इनवर्स tan π/6। अगर इसका रेंज अगर देखा जाए तो इसका रेंज भी कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से π/2 होता है। तो देखते हैं कि -π/6 बिलोंग्स टू, इसका भी आपका रेंज देख के चलाता है -π/2 से लेके π/2 जाता है, इसलिए -π/6 क्या हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे निकालते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है इस तरह का। यहाँ पे हम बात करते हैं आगे, cot इनवर्स -√3। थर्ड नंबर है cot इनवर्स -√3। यहाँ पे भी फॉर्मूला सबसे पहले याद करेंगे कि cot इनवर्स -√3 है
तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। याद होगा आपको, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, और यहाँ पे देखा जाए तो पाई, कॉट में रूट 3 मान किसका होता है, कॉट में रूट 3 मान हो जाता है आपका किसका, तो पाई बाय 6 का होता है। किसका होता है, तो पाई बाय 6 का होता है। तो कॉट पाई बाय 6। अब कॉट इनवर्स कॉट क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से होगा पाई माइनस पाई बाय 6, पाई बाय क्या, तो 6 आगे है दोस्तों कॉट इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे आगे है कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 5 पाई बाय 4। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगले सवाल के बारे में। अगला है कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाय 4। कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाय 4। अगर देखा जाए तो कॉट का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है। कॉट का जो रेंज होता है वो कहाँ से होता है, तो 0 से लेके पाई होता है। तो इसका रेंज अगर देखा जाए तो 0 से पाई होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पाई से 0 से पाई के बीच में यहाँ पे नहीं है एंगल, यहाँ पे पाई से ज़्यादा हो जा रहा है। तो पहले इसको हम तोड़ेंगे। हाँ, तो आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं कॉट 5 पाई बाय 4 इक्वल टू कॉट पाई प्लस पाई बाय 4 तोड़ सकते हैं। कॉट पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा, तो 5 पाई बाय 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला लगेगा, कॉट पाई प्लस थीटा इक्वल टू, आप क्या जानते हैं, कॉस पाई प्लस थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, तो कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, तो माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे आप जो है इसके बदले में लिख सकते हैं क्या, तो कॉट पाई प्लस थीटा के बदले माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कॉट पाई बाय 4। अब देखा जाए तो यहाँ पे आपका सवाल था कि कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाय 4 और यहाँ पे कॉट इनवर्स, इसके बदले में आप कितना लिख सकते हैं, तो मैंने क्या लिख सकते हैं, तो माइनस कॉट पाई बाय 4। आप अभी भी यहाँ पे नहीं कटा सकते हैं क्योंकि आगे में क्या आ गया है, तो माइनस आ गया है। इसके बदले में फिर हम सोचेंगे कि क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इनवर्स का हम यहाँ पे इनवर्स अभी नहीं हम लगा नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये समझेंगे कि माइनस कॉट पाई बाय 4 के बदले में क्या लिखेंगे पॉजिटिव में, ताकि ये दोनों कट जाए। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि बताइए कि ये किस क्वाड्रांट में सबसे पहले माइनस में जाएगा। तो सबसे पहले ये जो क्वाड्रांट है ना, माइनस कॉट पाई बाय 4 जो है, ये सेकेंड क्वाड्रांट में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रांट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे पहले में तो नहीं जा सकता है, लेकिन ये क्या होगा, तो सेकेंड में जाएगा माइनस कॉट पाई बाय 4। अब सेकेंड में जाने के लिए याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला होता था,
कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। याद आया क्या होगा? तो कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अगर अब देखा जाए तो हमको यहाँ पे किसका मान निकालना है? कॉट पाई बाई 4 का। तो थीटा के बदले पाई बाई 4 रख देंगे। तो इसका मतलब है कि माइनस कॉट पाई बाई 4 के बदले आप क्या लिख सकते हैं? कॉट पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स। अब माइनस कॉट पाई बाई 4 के बदले कॉट पाई बाई 4 के बदले में आप क्या लिख सकते हैं? कॉट पाई माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट पाई माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ पे देखा जाए तो कॉट इनवर्स कॉट, अब यहाँ से हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। अब चूंकि यहाँ पे हमको रेंज पता है, कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 से लेके पाई तक होता है। कॉट इनवर्स का रेंज कहाँ तक होता है? 0 से लेके पाई तक होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 से लेके पाई तक में आ रहा है। तो ये 3 पाई बाई क्या हो जाएगा? 4। ये बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक में आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम डिस्कस करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 5 नंबर। हम बात कर रहे हैं 5 नंबर tan इनवर्स 5 tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। ये tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। चूंकि tan इनवर्स में रेंज कहां से कहां जाता था? माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। अगर यहाँ पे देखा जाए तो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक में यहाँ पे नहीं आ रहा है एंगल। यहाँ पे अगर निकालिएगा 3 पाई बाई 4 कितना मान हो गया? 3 इंटू 180 बाई 4 कितना हो जाएगा? तो ये 45 135। क्योंकि यहाँ पे जो रेंज जा रहा था हमारा 0 माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 जाता था। तो यहाँ पे हमारा आ गया 135 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tan, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan। अब देखिए 3 पाई बाई 4 के बदले लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई क्या लिख सकते हैं? तो 4 लिख सकते हैं। हाँ 4 पाई, यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 पाई माइनस 5 3 पाई बाई 4। अब जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा tan पाई माइनस पाई थीटा। तो tan पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो आप लोग को याद होना चाहिए माइनस tan थीटा होता है। क्या होता है? तो माइनस tan थीटा होता है। कैसे जाने? तो जानते हैं कि पाई माइनस थीटा सबसे पहले किस क्वाड्रेंट पे जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है कि पाई किस में चला जाता है? सॉरी tan किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। और चूंकि पाई है तो फंक्शन नहीं बदलाएगा, ये कंसेप्ट याद होगा। और यहाँ पे देखिए पाई बाई 4 थीटा के बदले यहाँ पे पाई बाई 4। अब कहने का मतलब है कि माइनस tan बाई यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो tan इनवर्स। अब देखिए इसके बदले कितना लिख सकते हैं? तो माइनस tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। माइनस क्या लिख सकते हैं? तो tan पाई बाई 4। क्योंकि यहाँ से माइनस से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है कि tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब इस बेसिस पे ये क्या होता है कि tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है यहाँ पे। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? देखिए अगर यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाई 4 रख देंगे तो माइनस tan पाई बाई 4 tan माइनस पाई बाई 4। इस बेसिस पे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। क्योंकि यहाँ पे जो है माइनस पाई बाई 4 ये माइनस 90 के बीच में आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट होगा।
तो फिर ये जो हमारे रेंज में आ रहा है, क्योंकि इसका रेंज -π/2 से लेके π/2 के बीच में आता है, इसलिए -π/4 क्या हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह का हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल कराते हैं, हम क्लास में करा भी चुके हैं आपको। चलिए हम अगले प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। 6 आर्क साइन π/1/2 6 आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2। दोस्तों यहाँ पे आर्क इनवर्स का ही दूसरा रूप है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। इससे रिलेटेड एक थ्योरम आपको याद होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है ना। बस इसी बेसिस पे इसका भी मान कितना चला जाएगा, तो यहाँ पे π/2 चला जाएगा। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आप लिख सकते हैं इसका मान कितना जाएगा, तो π/2 जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। tan इनवर्स tan 7 π/6 tan इनवर्स है tan इनवर्स प्रॉब्लम नंबर है 7 tan इनवर्स tan 7 π/6। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि रेंज कितना कहाँ से कहाँ तक जाएगा। tan इनवर्स का -π/2 से लेके π/2 तक जाता है। अब देखते हैं इस एंगल को चेक कीजिए, देखिए कि -π/2 से लेके π/2 के बीच में है, -90 से लेके 90 तक में अगर होता है तो फिर पहले चेक कर लेते हैं। 7 π/6 अगर चेक कीजिएगा, 7 into 180/6 13/2 यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको पहले तोड़ेंगे और इसको पहले रेंज में लाएंगे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं बताइएगा, tan इनवर्स tan। अब यहाँ पे अगर तोड़ेंगे तो देखिए किस प्रकार से तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट जो है डिनोमिनेटर से ज्यादा है, न्यूमरेटर पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर से क्या है, ज्यादा है। और पहले न्यूमरेटर पार्ट कम होता था इसलिए माइनस करते थे। अब यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे प्लस करेंगे। तो देखिएगा हम कैसे तोड़ रहे हैं, पाई प्लस π/6। देखिए कैसे तोड़े, 7 π/6 को ही हम तोड़े, पाई प्लस π/6, 6 पाई प्लस पाई कितना हो गया, तो 7 π/6 हो गया। अगर अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो tan इनवर्स, देखिए अब यहाँ से हम अगर फॉर्मूला लगाइएगा भी तो फॉर्मूला लगेगा tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा होता है। tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो थोड़ा सा ग्राफ को समझेंगे। ग्राफ से आप पहले हल कीजिएगा। तो पहले समझिए कि पाई प्लस थीटा कहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हो गया पाई और यहाँ पे हो गया प्लस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot किस में जाता है, तो प्लस में जाता है। तो यहाँ पे tan वाला मान प्लस में चला जाएगा। पाई पे फंक्शन नहीं बदलता है, यहाँ पे tan का tan रहा तो tan थीटा हुआ। इस बेसिस पे आप यहाँ पे बताइए कि थीटा की जगह कितना है, π/6 है।
इस बेसिस पे इसके बदले में आप लिख सकते हैं 10π/6। क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गया होगा π/6 और π/6 ये बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग्स टू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कहेंगे इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन अगर घुमाता है तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ जाएगा। जनरली एक आध क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से ऑब्जेक्टिव रहता है, तो हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। फिर हम समझते हैं 7th हो गया, हम बात कर रहे हैं 8 नंबर प्रॉब्लम। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 8 नंबर प्रॉब्लम। 8 नंबर प्रॉब्लम है cos इनवर्स cos 13π/6। इस तरह का क्वेश्चन आया है 8 नंबर, cos इनवर्स cos 13π/6। दोस्तों आपको याद होगा कि cos इनवर्स का रेंज कहां से कहां जाता है, तो आपको याद होगा तो आप निश्चित तौर पे जानते होंगे कि cos इनवर्स का रेंज में 0 से पाया जाता है। रेंज कहाँ जाता है? 0 से पाया जाता है। तो यहाँ पे तो आपको रेंज पता है, ये रेंज इसका कहाँ से कहाँ जाएगा, cos इनवर्स का 0 से पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर एंगल को चेक कीजिएगा ना तो पाई से ज्यादा हो जाएगा। 13 × 180/3 60 अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको पाई से क्या चला जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। हल कीजिएगा तो ज्यादा जा रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि पहले इसको रेंज में लाएंगे। पहले इसको क्या करेंगे, हम रेंज में लाएंगे। तो रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर पार्ट देखिए ज्यादा, न्यूमरेटर पार्ट देखिए ज्यादा। न्यूमरेटर पार्ट क्या है, ज्यादा। अब न्यूमरेटर पार्ट ज्यादा है तो क्या करेंगे, तोड़ने में क्या करेंगे, देखिए कितना यहाँ पे 2 बार भाग लग जा रहा है, 2 बार भाग लग जा रहा है। यहाँ पे तोड़ेंगे कि cos 13π/6 इक्वल टू cos, 2 बार भाग लग रहा है ना, तो यहाँ पे और न्यूमरेटर पार्ट ज्यादा हो तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 2π + π/6। अब देखिए यहाँ पे हो क्या गया, देखिएगा पाई इंटू 2π 12π अब प्लस पाई क्या हो गया, तो 13π/6 हो गया। तो अब यहाँ पे cos 13π/6 के बदले ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स cos 2π + π/6। अब सवाल उठता है कि फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा cos क्या तो 2π + π/6, तो फॉर्मूला लगेगा 2π + थीटा का। तो 2π + थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो cos थीटा हो जाएगा। कैसे होगा, तो समझिए बात को कैसे होगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि 2π + थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हम सबसे पहले 2π मतलब 360 डिग्री हुआ, 360 हुआ ना, तो ये कितना हुआ, तो 2π हुआ। और 2π प्लस क्या कर देंगे, थीटा कर देंगे। तो 2π + थीटा किस को कहाँ पे चला गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया ना, 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, प्लस में होता है। और चूंकि 180 और 360 पे फंक्शन नहीं बदलाएगा, तो यहाँ पे cos 2π मतलब यहाँ पे 360 है, तो यहाँ फंक्शन नहीं बदलाएगा, तो cos थीटा। अब यहाँ से लिखेंगे cos इनवर्स cos क्या लिखेंगे, तो बताइएगा। तो यहाँ से cos हो जाएगा आपका क्या, तो π/6। अब ये दोनों कैंसिल होके यहाँ पे आंसर π/6। अब π/6 0 और π के बीच में बिलोंग्स कर रहा है, हाँ, इसलिए फाइनल आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे π/6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो π/6 हो जाएगा। बात कर रहे हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे हम।
साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 6, साइन इनवर्स साइन, ये प्रॉब्लम नंबर है 9, साइन इनवर्स, पहला का ही 9 चल रहा है अभी, प्रॉब्लम नंबर 1 में ही 9 प्रॉब्लम था और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रॉब्लम है, तो हमने एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया। आप लोग भी अपने में प्रैक्टिस कीजिएगा। साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 5। दोस्तों यहाँ पे भी साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ जाता था, याद कीजिए, रेंज यहाँ पे कहाँ से कहाँ जाता था। अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेंज जाता था -π/2 से लेके π/2 तक जाता था, -π/2 से लेके π/2 जाता था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रेंज -π/2 से, लेकिन यहाँ पे है कितना 3 π/5, 3 × 180 कितना तो 5, 6, यहाँ पे 108। क्या आप बताइए कि -90 से 90 के बीच में है यहाँ पे? नहीं है। तो पहले इसको हम रेंज में लाएंगे। कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, इसको आप बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो आप साइन 3 π/5 को आप लिख सकते हैं साइन, यहाँ से हो जाएगा π - 2π/5। क्या हो जाएगा? π - 2π क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देख लीजिए 5π, देखिए मल्टीपल हो जाएगा 5π अब -2π, क्या 3π/5 दिया ना। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ तो आप चेक कर लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन, हाँ, तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, इसके बदले में साइन π - 2π/5। देखा जाए तो साइन इनवर्स साइन, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो साइन π - थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन π - थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। कैसे होता है? तो यहाँ पे आप जान रहे हैं कि सबसे पहले π - थीटा आपका कहाँ पे जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का मान किस में जाता है, प्लस में जाता है। पा है तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो साइन थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ कितना है, 2π/5 है, तो साइन लिखेंगे 2π/5। अब ये दोनों करके क्या हो गया, 2π/5। ये निश्चित तौर पे बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 में मैच करेगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2π/5 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज डिस्कस किए, और रोज इस तरह से हम वीडियो आपको अपलोड किया करेंगे। आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।